हम फिलोसफी के बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं ऐसे ही। तो हमारी बुक है द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, रसेल की बुक है एक। इसका चैप्टर 4 है आइडियलिज्म। तो सबसे पहले हम आइडियलिज्म ही समझते हैं कि आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म जो है फिलोसफी का एक विचार है, एक टॉपिक है। आदर्शवाद हिंदी में बोलते हैं। तो आदर्शवादी क्या कहते हैं कि दुनिया में जो कोई भी चीज़ है, जिस भी चीज़ का अस्तित्व है, वो केवल हमारे मन से है। यानी कि सब कुछ हमारे मन से है, मन से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ हम जान सकते हैं या जिस भी चीज़ को हम जानते हैं वो हमारे मन से है, हमारे अनुभव से वो चीज़ है। बिना अनुभव के हमारी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जैसे एग्जांपल ले कि हम कोई मेज देख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? उसका रंग देखते हैं, उसका आकार, उसकी कठोरता देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, आइडियलिज्म या आदर्शवादी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारा अनुभव ही है, इसलिए हर चीज़ हमारे अनुभव से है। तो नॉर्मली कॉमन सेंस में कोई भी व्यक्ति होगा जो फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं होगा या जो फिलोसफर नहीं होगा, वो क्या कहेगा कि मेज की बात करे कि जैसे मेज है, तो मेज एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम ना देखें तो भी मेज मौजूद रहेगी। तो काफ़ी अजीब बात होगी ये तो, कि काफ़ी अजीब है कि सब चीज़ें हमारे मन से ही है। यदि हमारे मन में नहीं है तो चीज़ ही नहीं है। तो फिलोसफी की इसके आइडियलिज्म के एक दार्शनिक है बर्कले। तो बर्कले जी कहते हैं कि हम क्या जानते हैं चीज़ों के बारे में, सीधा सीधा ये बताइए कि सपोज हम बात करें, एक सेब की हम बात करें कि हम चीज़ों के बारे में क्या जानते हैं एक्चुअल में। हम उसका रंग जानते हैं, उसकी आवाज़ जानते हैं, उसकी गंध जानते हैं, उसका स्पर्श कैसा है वो जानते हैं। ये तो जानते हैं ना हम चीज़ के बारे में। सपोज हम सेब है, आप आप सेब को जानते हैं? कॉमन आदमी कोई भी कहता है कि हाँ मैं सेब को जानता हूँ। कि अच्छा सेब में आप क्या जानते हैं? कि सेब का कलर लाल होता है, वो खाने में मीठा होता है, गोलाकार होता है। ये तो जानते हैं ना। अब आप सेब को खुद को क्या जानते हैं कि सेब क्या है? ये तो सेब आपके आइडियाज है, आपके मन से अनुभव हुए हैं। तो सेब को लेकर जो अनुभव है आपके, ये तो वे है। तो यदि ये अनुभव नहीं है तो सेब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आदर्शवादी कहते हैं, ये बर्कले कह रहे हैं। तो उनका एक कथन है बर्कले का कि कोई भी चीज तभी मौजूद है जब उसे कोई देख रहा है, जब वो किसी के मन में है। बिना यदि कोई किसी चीज को नहीं देख रहा है तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है फिर कि हम सपोज करो हम कमरे में हैं, हम एक कुर्सी देख रहे हैं, हम मेज देख रहे हैं, मेज का ही एग्जांपल चल रहा है। और जब हम कमरे में नहीं है तो उसे कोई नहीं देख रहा है मेज को, तो इसका मतलब उस कमरे में मेज नहीं होनी चाहिए। आदर्शवादी तो यही कहते हैं कि मेज नहीं होनी चाहिए। तो बर्कले इसका आंसर देते हैं कि नहीं, मेज मौजूद है क्योंकि ईश्वर उसे तब भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ये देते हैं कि ईश्वर तो हर चीज को देख रहे हैं, इसलिए हर चीज मौजूद है। तो हर चीज ईश्वर के मन से है, ईश्वर का सपना है हर चीज, और कुछ नहीं है। ईश्वर के मन में चीजें चल रही है और वे चीजों का अस्तित्व बना हुआ है। ईश्वर उन चीजों को नहीं देख रहे, उन चीजों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने अपनी ये बात कही कि ईश्वर हर चीज को देख रहा है, इसलिए हर चीज का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। अब द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी जो रसेल है, वो बर्कले की इस बात पर आपत्ति करते हैं कि यदि कोई चीज नहीं देखी जा रही है तो उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ बर्कले ने एक गलती की कि एक्चुअल में दो चीजें होती है। एक तो चीजों को जानने की क्रिया होती है और एक उस चीज को जानना होता है। तो बर्कले ने दोनों चीजों को एक समझ लिया है। वो कहते हैं कि सपोज करो मैं किसी व्यक्ति को याद कर रहा हूँ, सपोज करो मैं राम को याद कर रहा हूँ। तो राम को याद करना एक क्रिया है। तो राम को जब मैं याद कर रहा हूँ तो उस समय राम मेरे अंदर नहीं है, मैं राम को याद कर रहा हूँ, उसकी याद मेरे मन में है, लेकिन राम एक बाहर ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। राम मेरे अंदर नहीं है, राम का विचार मेरे अंदर है। तो इस चीज को बर्कले ने एक मान लिया है कि जानने की क्रिया और चीज को जानना, ये दोनों एक नहीं हो सकती है।
दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक पेड़ देखते हो, तो पेड़ को देखना एक मानसिक क्रिया है। पेड़ का कलर कैसा होगा ये अलग चीज़ है, लेकिन जब मैं पेड़ को देख रहा हूँ तो पेड़ मेरे मन के अंदर नहीं है। ठीक है, कि जो हम जान रहे हैं वो मन के अंदर होगा ऐसा नहीं है। जानने की क्रिया और वो वस्तु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो रसेल ये बात कहते हैं कि बर्कले ने यहाँ ये गलती कर दी है, ऐसा नहीं होता है। तो अब वो रंग का उदाहरण देते हैं कि जैसे मेज के रंग की आप बात करो, तो मेज का जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा कि रोशनी कैसी है कमरे में, हम मेज को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, मेज हमें बुरी दिखाई देगी। सपोज करो रोशनी अलग है तो मेज हमें और कलर की दिखाई देगी, अंधेरे में मेज काली होगी। तो ये जो रंग है, मेज का रंग, हमको अलग अलग कलर की ये मेज जो दिख रही है, ये रंग मेरा अनुभव है इसको देखने का, ये मेरे मन में बंद नहीं है ये रंग। वो तो ये बात कहते हैं। अब वो एक एग्जांपल, एक तुलना करते हैं एक चीज़ की। इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करो कैमरा है, वो एक पहाड़ का फोटो ले रहा है, तो पहाड़ कैमरे में बंद नहीं है, पहाड़ अलग ऑब्जेक्ट है। कैमरे में पहाड़ कैमरे में बंद नहीं होगा। कि बर्कले ने तो वो बात करी है कि सपोज करो हम कैमरे से पहाड़ की फोटो ले तो पहाड़ कैमरे में थोड़े बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को वो समझाते हैं ऐसे कि ये चीज़ों को जानने की क्रिया और चीज़ें वास्तविक रूप में ये अलग अलग है, इसलिए हम किसी का सपना नहीं है। ठीक है, हमारा चीज़ों का अस्तित्व है, मैटर का अस्तित्व है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आदर्शवादी एक बात और कहते हैं कि जो चीज़ों को हम नहीं जानते, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, हम उनका अस्तित्व भी नहीं जानते, कि उनको चीज़ों का अस्तित्व भी नहीं होता जिन चीज़ों को हम नहीं जानते। तो रसेल यहाँ से चीज़ों को दो तरीके से जानने की बात करते हैं कि हम चीज़ों को दो तरीके से जानते हैं। एक पर्सनली हम चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, उनसे हमारा परिचय होता है, जैसे मैं अपनी मम्मी को जानता हूँ, अपने पापा को जानता हूँ। ठीक है, एक चीज़ों की हमें जानकारी होती है, जैसे अकबर, मैं अकबर से कभी नहीं मिला, अकबर सम्राट से, लेकिन मैं जानता हूँ उसके बारे में। ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसा कि तो यहाँ पे भी कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, जिन चीज़ों के बारे में सिर्फ हमें परिचय है, तो उन चीज़ों का भी अस्तित्व है। जानना हमें सिर्फ उसे अपनी इंद्रियों से जानना नहीं है। यदि हम चीज़ों के बारे में परिचय भी हमें है तो भी उन चीज़ों का अस्तित्व है। तो बिना जाने भी चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं कि यदि हम चीज़ों को नहीं जानते जिनको, तो उनका अस्तित्व नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। या किसी चीज़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए उससे मिलना ज़रूरी नहीं है उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए। जैसे फिर वो और एग्जांपल इसके ये दिए जा सकते हैं कि जैसे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन वो अस्तित्व में था, वो अस्तित्व में है। ठीक है, पहले उस ब्लैक होल किसी ने नहीं देखा, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे उसको, और उसका अस्तित्व भी था। ठीक है, तो अंतिम बात ये है कि जो जानने की क्रिया है वो मन में है, और जानने की जो वस्तु है वो अलग है। और जैसे आइडियलिज्म की बात की थी कि कोई भी चीज़ यदि हम नहीं जानते तो वो अस्तित्व में ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रसेल साहब ने कहा है कि आइडियलिज्म जो है वो सीधा सीधा एक भ्रम पर आधारित तर्क है। हम बिना सीधा अनुभव के भी अस्तित्व जान सकते हैं।